क्या आपको भी लगता है कि आप कोई भी विश करते हैं और वो जल्दी पूरी नहीं होती? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं में इतनी जल्दी वो सफलता आपको हासिल नहीं होती जो आप उस ईश्वर से मांग रहे होते हैं? नमस्कार, मैं प्रियंका सिंघल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आज इसी टॉपिक में सारी इंफॉर्मेशन आपको देने आएंगी। तो आइए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। आपके घर की जो पश्चिम दिशा है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि जहां से सूरज निकलता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में पश्चिम दिशा आती है, जिसे हम वेस्ट की दिशा भी कहते हैं। इसी वेस्ट की दिशा में अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो ये सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ ही रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, यानी कि जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी मैनिफेस्ट आप अपनी लाइफ में करते हैं वो बहुत जल्दी पूरा नहीं होता है, और जिसकी वजह से आपका विश्वास उठता जा रहा है उन सारी शक्तियों से, उन सारी पावर्स से जिनको आप मैनिफेस्ट करते हैं, और उस ईश्वर या कह लीजिए कोई भी ऐसी पावर से आप उसके लिए विनती करते हैं। आपके घर की वेस्ट की दिशा इन सब चीजों को गवर्न करती है, यानी कि आपके घर की जो पश्चिम दिशा है वो मैनिफेस्टेशंस की दिशा होती है। मैनिफेस्टेशंस वो होते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं इन फ्यूचर। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि मैं आगे जाकर ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और वो उस ईश्वर से इस चीज की प्रार्थना भी करता है। या अगर लॉन्ग टर्म ना लेके आप शॉर्ट टर्म की बात करें कि छोटी छोटी चीजें जो आपको अपने डेली रूटीन की लाइफ में, या कह लीजिए 2, 4, 7 दिन, 8 दिन, हफ्ते या महीने भर की जो चीजें होती हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा हो और वो चीजें कभी पूरी नहीं हो रही है, तो एक डिप्रेशन सा बनता ही चला जाता है इंसान के अंदर। तो उन सारी चीजों की पूर्ति करने की आपके घर में एक दिशा है, वो है पश्चिम दिशा। अगर आप पश्चिम दिशा में बैठकर थोड़ी बहुत देर, अगर दिन में आप 10 या 15 मिनट का वक्त निकालते हैं और उस टाइम पर आप अपने घर की उस दिशा में जाकर वेस्ट दिशा में बैठकर मैनिफेस्ट करते हैं या मेडिटेशन करते हैं और सोचते हैं उन चीजों के बारे में, तो वो पावर, यकीनन आपकी वो पावर जो होती है उस दिशा में बैठ के उस चीज को मैनिफेस्ट करने की, वो बहुत जल्दी पूरी होने लग जाती है। एक बहुत सटीक मैं आपको यहां पे एक उपाय और देती हूं कि अगर आप अपने घर की वेस्ट दिशा में जाकर प्रेजेंट टेंस में कोई भी बात लिख देते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। और आप जरूर करके देखें। मैंने आपको कहा है, कोई आपका इसमें लॉस नहीं है। आप जाइए उस वेस्ट डायरेक्शन में और अपनी एक विश लिस्ट बनाकर उस डायरेक्शन में पेस्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही स्पीडली आपका उस चीज पे वर्क होना शुरू हो जाएगा और वो चीज आपकी लाइफ में आती हुई आपको दिखाई देगी। चलिए, बात अगर एक सिरे से करते हैं तो बात करते हैं कि अगर आपके घर में ये डायरेक्शन, वेस्ट का जो डायरेक्शन है यानी कि पश्चिम दिशा, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को बहुत ठीक से रखना बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टेशंस हर लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, या मानव जीवन में आपका ये कि आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, और उन जब इच्छाओं की पूर्ति होती है, इंसान देखता है कि वो पूर्ति हो रही है, तो वो उसमें एक मोटिवेशन आ जाता है लाइफ को आगे और अच्छे तरीके से जीने का। तो क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन के कलर के बारे में अगर बात करें तो इस डायरेक्शन का कलर है ग्रे या फिर व्हाइट कलर, यानी कि ये आकाश तत्व को यहां पर दिखाता है। आकाश तत्व के 2 कलर होते हैं, एक ग्रे और दूसरा व्हाइट। ये दोनों कलर अगर आपकी इस डायरेक्शन में है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई भी एंटी कलर मतलब यहां पर ग्रीन कलर आ जाता है, यहां पर रेड कलर आ जाता है, तो ये सारे कलर्स यहां के एंटी कलर्स माने जाते हैं।
यहां पर ब्लू कलर आ सकता है क्योंकि ये अपने डायरेक्शन से नेक्स्ट यानी कि नॉर्थ के डायरेक्शन का कलर है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ये समझने में कि नेक्स्ट डायरेक्शन ब्लू क्यों पॉजिटिव है यहाँ के लिए, ग्रीन और रेड क्यों नेगेटिव हैं, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्योंकि वास्तु जो है बहुत ही मतलब मैं तो कहती हूँ कि 100% वर्क करता है। आप इसको यूज कीजिए तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये इफेक्टिव है आपके जीवन में, और आपको विश्वास तो तभी होगा, पहले आपको करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आप विश्वास करना शुरू करेंगे। वास्तु एक बहुत ही साइंटिफिक साइंस है जिसे आप मानव जीवन में अगर उतार लेंगे तो आपको पॉजिटिविटी के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन वास्तु रेमेडीज को अगर करके देखते हैं और अगर आपको वो फायदा मिल रहा है तो क्यों ना किया जाए वो सब। तो आप जरूर फॉलो कीजिए मेरे सारे टिप्स को। मेरी प्रीवियस वीडियोस से आपको समझ में आने लग जाएगा। मेरी जो अब मैं वीडियोस बना रही हूं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो पहले से जानते हैं, नोट्स भी बना रखे हैं लोगों ने, तो उससे बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको ये चीजें। तो अब हम बात कर रहे थे कलर्स के बारे में। नेक्स्ट कलर यानी कि वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ। ये एक पूरा सर्कल की तरह चलता है। वेस्ट के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन नॉर्थ आता है, ईस्ट आता है, फिर साउथ आता है और फिर घूमकर वेस्ट आ जाता है। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है उससे नेक्स्ट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ के कलर्स वहां पर आप यूज कर सकते हैं, या उससे पहले के डायरेक्शन यानी कि साउथ वेस्ट के कलर। साउथ वेस्ट का कलर येलो होता है, तो हम वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर, वेस्ट डायरेक्शन का अपना कलर यानी कि ग्रे एंड व्हाइट मैंने आपको बताया, और उससे नेक्स्ट वाला कलर यानी कि ब्लू या ब्लैक कलर आप यूज कर सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन आप मेरी प्रीवियस वीडियो से ले सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पर बेडरूम हो तो कैसा रहता है। यहां का बेडरूम बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है। अगर आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम है तो ये मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता है, रिलैक्स देता है, पीस देता है और एक क्लैरिटी देता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज, यहां पर अगर मंदिर हो, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि मंदिर का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो आप आराम से यहां पर घर का मंदिर बना सकते हैं। अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि आप गुरु से भी मैनिफेस्ट करते हैं। गुरु से की जो भक्ति होती है, मेडिटेशन की तरह अगर आप उसको करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आपने किसी गुरु की फोटो आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। अगर मंदिर नहीं भी है, आपका बेडरूम है, तो आप किसी गुरु की फोटो भी वहां पर लगा सकते हैं। ज्यादातर जितनी भी प्रेयर्स होती हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ फेस करके अगर उन प्रेयर्स को करते हैं तो वो जल्दी हमारी पूर्ण होती हैं। ज्यादातर जो इंडिया में मंदिर देखे गए हैं वो एक ऐसे डायरेक्शन में उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं कि हमारी फेसिंग जब मूर्ति की तरफ हो, जब हम पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, तो हमारी जो फेसिंग है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो। तो आप देखते हैं ना, एक बहुत पीसफुल, बहुत एक सुखद, एक स्मूथनेस, मतलब ऐसा अनुभव होता है मंदिर में जाकर जैसा आप शायद घर की उस पूजा में आपको फील नहीं होता। तो क्या है इसका किस तरह से आते हैं ये इफेक्ट्स? ये आते हैं सही डायरेक्शन से। अगर आप सही डायरेक्शन में जाकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं या किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूर्ण होती है और आपको शांति प्रदान करती है। तो दूसरी चीज हमने आपको मंदिर बताया। तीसरी चीज, अगर यहां पर किचन है तो कैसा रहता है? अगर आपके घर का किचन वेस्ट डायरेक्शन में है तो ये भी अच्छा रहता है, बशर्ते कोई भी एंटी कलर यहां पर नहीं आ रहा हो। एंटी कलर्स मैंने आपको बताए हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये सारे कलर्स वेस्ट डायरेक्शन में नहीं आने चाहिए। यहां पर बेस्ट कलर जो रहेगा, अगर किचन आपका है और गैस बर्नर आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने गैस बर्नर के नीचे येलो कलर का पत्थर यहां अगर रख देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
व्यापारियों के लिए या बिजनेसमैन के लिए इस डायरेक्शन का किचन बहुत ही अच्छा माना गया है। आपके किचन का बस पत्थर आप इतना ध्यान रखिए कि जहां भी गैस बर्नर है उसके नीचे या फिर ऑल ओवर जो काउंटर है आपके किचन का वो येलोइश कलर में हो तो बेस्ट रहता है। ठीक है। तीसरी चीज, वॉशरूम यानी कि टॉयलेट अगर इस डायरेक्शन में आ जाए तो क्या करना है। टॉयलेट इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया मंदिर अच्छा है, किचन अच्छा है, टॉयलेट इस डायरेक्शन में अच्छा नहीं है। और घबराइए मत, अगर आपके घर का टॉयलेट वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसको ट्रीट किया जा सकता है और ये वास्तु से रिलेटेड 100% इसकी रेमेडी हो सकती है। आपको क्या करना है, अगर आपके घर का वॉशरूम वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो एक व्हाइट कलर की टेप आती है वास्तु रिलेटेड, ऑनलाइन मैं पहले भी बता चुकी हूं। ये लगभग टेप मार्केट से आप मंगा लीजिए, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अपने वॉशरूम की सीट के 3 तरफ आप इस टेप को अगर लगा लेते हैं तो ये 100% जो इफेक्ट्स इसके बैड आ रहे थे उनको हटा देती है वहां से। या फिर आपको अगर परमानेंट इसका ट्रीटमेंट करना है, कुछ लोग कहते हैं कि मैम कैसे लगाएं, हमने लगाया तो ये टेप हट जाता है पानी से, तो आप क्या कर सकते हैं कि लोहा यानी कि आयरन की स्ट्रिप्स आप 3 डायरेक्शंस में इसके लगा सकते हैं। डिटेल में आपको जानना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें एक्सप्लेन अच्छे से किया है, डीपली किया है वॉशरूम के लिए, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये ट्रीटेबल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाइए अपने घर का वेस्ट डायरेक्शन देखिए, वहां दिन में कुछ टाइम अपना निकालिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए उस एरिया में। एंटी कलर्स हैं तो उनको हटा दीजिए। अगर हम बात करें डाइनिंग टेबल की तो आपका डाइनिंग टेबल भी उस डायरेक्शन में होना बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा डाइनिंग एरिया अगर उधर आ रहा है तो वो भी अच्छा माना जाता है। यहाँ जो भी आप खाते हैं तो वो शरीर को, कहते हैं ना शरीर को लगना, तो वो शरीर को लगता है वेस्ट डायरेक्शन में। अगर डाइनिंग है तो वहां पर भोजन ग्रहण करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट अगर ऐसे हैं, वैसे मुझे लगता है मैंने काफी सारे पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट्स यहां से पूरे कर दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है वेस्ट डायरेक्शन के लिए या कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर आंसर करूंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।